मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पर। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि लगभग मुझे गौशाला को चलाते हुए 1 साल होने को आ गया, लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया है। और इस 1 साल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़े और इसको चलाने में जितनी भी कठिनाई आई उससे इसको चलाते चलाते प्रभाव ये हो गया कि जो मेरे बाकी काम थे, एंटरटेनमेंट के काम थे और बहुत सारे काम मेरे पास आए, वो भी हाथ से चले गए। लेकिन पहले ये जिम्मेदारी थी कि जो जिम्मेदारी हमें ऊपर वाले ने सौंपी उसको पूरा किया जाए। और हमारा एक गाना भी रेडी है जिसको लॉन्च करना था, वो भी सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की और सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई, लेकिन फोकस गौशाला का था। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का, पंचायत का, अनुजीत का और जितने भी हमारे डोनर्स थे कि आपने मतलब सही वक्त पे थोड़े खड़े रहे और मुझे एक मोरल सपोर्ट जो मिला है वो कई गुना ज़्यादा है इस चीज़ से। और दूसरी ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो हम ये फोकस अभी अर्की है क्योंकि बात अर्की की हो रही है। जितने भी हम वहाँ से गाय उठा रहे हैं 20-22 का आंकड़ा है अभी, और ये 30 गाय अभी पूरी हो जाएगी इस हफ्ते। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और लोग दोबारा उन गायों को छोड़ रहे हैं, मैं ये गांव से भी और सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आराम से निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि एक तो मैंने मंत्री जी से बात की थी कि इसके लिए ऐसा नियम लागू किया जाए कि जितनी भी आपकी घरों के अंदर गायें हैं उनकी गिनती हो और ताकि वो दोबारा यहाँ ना छोड़ी जाए। कुछ ऐसा प्रशासन के माध्यम से, मंत्री जी के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम, किसी भी चीज़ के माध्यम से हो कि घर तक वो चीज़ जानी चाहिए। उसकी मैंने एक रूपरेखा तैयार की है कि हमारी जितनी भी ये पंचायतें हैं, सारे पंचायतों को, प्रधानों को एज ए गौशाला, एज ए NGO सबको लेटर जाएगा और वो अपने प्रधान सारी चीज़ों को ये कन्वे करेंगे कि आगे अलर्ट करेंगे उस चीज़ को कि किस घर में कितनी गाय हैं। ये तो हम उठा रहे हैं कल के लिए, वहीं फिर दोबारा गाय हो जाएगी। मिशन ये है कि अर्की में जितनी भी अभी गाय घूम रही है, कुछ एक हम परसों या नरसों जो चीज़ होगी हम गाड़ी से वहाँ से उठाएंगे और बैल है, अनुज जी से बात हुई है, और मिक्स करते हुए हम बैलों को नीचे भेज देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ गाय दोबारा आ जाती है तो ये हमारे लिए फिर वो शर्म की बात होगी कि अगर आप इन गायों को पाल नहीं सकते तो रखने की भी आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ और बहुत ही तरीके से और बहुत ही प्यार से मैं आह्वान कर रहा हूँ सबसे, गाँव जो गाय छोड़ रहे हैं वहाँ से, हमें पता है कि कौन कौन, हमने इंक्वायरी भी की है, बीच में बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जिनकी हमने इंक्वायरी की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये प्यार वाला तरीका अगर लोगों को समझ नहीं आया तो मैं प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, हमारे अभी अवस्थी जी है उनके माध्यम से CM साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से मैंने बात की थी जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं। ऐसी प्रक्रिया चालू करेंगे कि आप उन गायों को छोड़ ही ना पाए, क्योंकि आप जब ऐसा नहीं है कि जब हमारे बुजुर्ग बूढ़े हो जाते तो क्या हम उन घरों से बाहर करते हैं? उन बुजुर्गों को नहीं करते ना। आपने अपना पूरी ज़िंदगी उनसे दूध दूह लिया और दूध दूहने के बाद हम रोड पे इतनी ठंड है बाहर, आप आके देखिए बाहर रोडों पे, मैं घूमा हूँ दिन रात, गया रात को 12-12 बजे मैं घूमता हूँ यहाँ पे। तो आपसे ये गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि जो आप कर रहे हैं उसको बंद करें। इसके लिए मैंने स्पेशली किया था। 1 साल में मुझे बहुत सारी कठिनाइयों के यहाँ सामना करना पड़ा, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए भी मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए, सभी डोनर्स का जिन्होंने मशीन भी दी है, दे पा रहा हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आगे भी इसी सुचारू रूप से खड़े रहें ताकि मैं आगे क्या इस चीज़ को ऑटो पायलट धन्यवाद करता हूँ। बस यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक और गौतम जी, ये आपने जैसे कहा कि ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ये गौशाला के नाम पे आपको धन भी देते होंगे जी। तो आपने कोई इस तरह का कोई अकाउंट नंबर बना रखा है या QR कोड कोई ऐसा है? जी, आप उस तरह से थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ जी, यूको बैंक में हमारा अकाउंट है, गौशाला का अकाउंट है। और अगर इस कोड को देखेंगे तो ये कोड है हमारा, आपकी उसमें भी शेयर करेंगे, अकाउंट नंबर भी है। मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे लोग जुड़े और इस पुरुषार्थ के कार्य के लिए कदम से कदम मिला के चले ताकि जो आगे आने वाली
आने वाले साल हैं मैं एक ही जगह ना अटक जाऊं और इस चीज़ को एक बड़े दायरे में करके हुए जो एक विजन है गायों को लेके, अर्की से लेके शाला घाट से लेते हुए और बिलासपुर तक, अर्की के एरिया में पहले जो चीज़ें आती हैं यहाँ से लेके जनर तक, जो भी गाय रोड पे घूम रही है उसको व्यवस्थित करें, हम लोग सभी मिलकर व्यवस्थित करें। ये कोई मेरा सिंगल का काम नहीं है, मैं तो एक डायरेक्टर हूँ। ऊपर वाले ने कहा मुझे यहाँ ला के रख दिया है कि ये चीज़ करनी, तो जिम्मेदारी मिली इस चीज़ को करने की, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन आप सबका मुझे साथ चाहिए इसमें। कुछ एक अभी चीज़ करें। हम बात करें तो आप पास लगभग कितनी गाय अभी गौशाला में चल रही है? अभी 20 गाय के करीब है, 20 गाय हो गई और अगले हफ्ते तक हम इसको 30 गाय, 5 से 6 गाय पार घूम रही है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ के माध्यम से कोई घर में ये सुने कि वहाँ गौशाला रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं घर टू घर तक इंक्वायरी करवाऊंगा। टीम ऐसी है मेरे पास जो एजेंसीज हैं जो घर तक पता कर लेगी कि किसी गाय किस रोड पे आकर, अगर कान को भी आप शर्म कर लीजिए आप थोड़ी सी इस चीज़ की, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ इस चीज़ के कि लोगों के मैंने देखा है कि कान तक को फाड़ दिए हैं गायों के, शर्म नहीं है, ज़िंदगी भर उन्होंने दूध कान तक फाड़ के रोडों पे रख रहे हैं। 20 गाय अभी है और अगले हफ्ते तक 30 गाय, अगले इस महीने में हम 30 गाय पूरा कर दिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया है 30 गायों के ऊपर चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। ये शहर के अंदर ही गाय जो घूम रही हैं, जैसे आपने कहा जी लोग छोड़ जाते हैं, जी तो क्या उसके अलावा भी, जैसे आपने बात की कि जयनगर हो या जी बिलासपुर की बाउंड्री हो या सोलन जिला की, अर्की जिला की, अर्की तहसील की जहाँ भी जी। बाउंड्री, तो क्या उस तरफ भी आप जाते हैं या सिटी या नगर पंचायत के आसपास जो गाय मिलती है आप उन्हीं को उठा के लाते हैं या दायरा से कोई है? नहीं, अभी हम अर्की पंचायत में हैं तो अर्की में ही इतनी सारी गाय घूम रही है। एक वो सुई हुई गाय है पार, जिनको हम एक बार यहाँ ले आए थे लेकिन वो चले गई, बहुत गायों को उसने मारा और चले गई, अभी सुई है वो रोड पे। तो अभी जो क्राइटेरिया है, इसका क्राइटेरिया कुछ नहीं हमारे लिए, सब एक जैसा है। पर अभी अर्की में हम व्यवस्थित है तो अर्की में जो पंचायत के आसपास जो पार गाय घूम रही है रोड पे, अभी उनको व्यवस्थित करेंगे। लेकिन अगला मेरा विजन तुरंत ही है कि अगले साल में यहाँ अर्की से लेकर सोलन तक और सोलन से लेकर शिमला तक के राउंड में अगर मैं इस चीज़ से फ्री हूँ और इंटरटेनमेंट का काम साथ में करूँ तो अगले साल पूरे फंडिंग की तैयारी की जाएगी और 2026 में नई गौशाला की व्यवस्थित की जाएगी। कम से कम 150 गाय को, जितनी भी रोड पे गाय हैं, मैं पूरा हिमाचल घूमा हूँ, यहाँ से लेके ही नहीं, पूरी यहाँ से लेके धर्मशाला, कांगड़ा, इतनी रोडों पे गाय हैं कि हम इस सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। अगर इसमें अगर ऊपर वाले ने ये, कोई मैं कर नहीं रहा हूँ, ये मेरे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर वाले ने क्या करवाया। अगर ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए और आप लोगों के माध्यम से चुना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक जन्म मिला है, इस जन्म में यहाँ से लेके भरमौर तक और वहाँ से लेके रामपुर तक जितनी भी गाय रोडों पर दिख रही है, मेरा एम है अपने काम के साथ साथ कि उनकी ऐसी गौशाला को स्थापित करूं, गवर्नमेंट से टाई अप करते हुए। उसी में मतलब ये जो रोडों पे गाय घूम रही है, इसको मैं पूरी तरह से, मैं नहीं, हम सब मिलके व्यवस्थित करेंगे। इस जन्म, पूरे जन्म का मेरा ये विजन है सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी।